मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। लेकिन यकीन मानिए, आज की गौतम बुद्ध की कहानी सुनने के बाद आप जीवन में आलस्य करना भूल जाएंगे। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो आलस्य के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? क्या आप भी हर सुबह जल्दी उठने का संकल्प करते हैं लेकिन फिर से बिस्तर में ही पड़े रहते हैं? क्या आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आलस्य आपका रास्ता रोक लेता है? तो यह कहानी आपके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। आइए गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से सीखें कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आलस्य को दूर कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। लेकिन यकीन मानिए, आज की गौतम बुद्ध की कहानी सुनने के बाद आप जीवन में आलस्य करना भूल जाएंगे। तो आइए गौतम बुद्ध की इस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इसने मुझे बहुत पीछे कर दिया है और मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मन के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे ऐसा करने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आलस्य क्या होता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं मालूम कि आलस्य क्या होता है, लेकिन आलस्य जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे हम अनजाने में अपने भीतर उत्पन्न करते हैं। वह व्यक्ति बोला, लेकिन वह कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले यह समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जीवन नहीं है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर रोग पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है। जैसा भोजन हम देते हैं वैसे ही ऊर्जा हमें मिलती है। अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों को अपने भोजन में सम्मिलित कर लो। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, बैठना और लेटना। बुद्ध ने भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का अनुशासन दिखेगा। जब यह चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है। जब यह बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब यह लेटते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिससे ये गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है? बुद्ध ने कहा, हाँ, पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस्य से भरा होगा। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने आगे कहा, शारीरिक आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के शिष्यों की तरफ संकेत करते हुए कहा, इन शिष्यों को देखो,
इन्होंने रात्रि में सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि वे रोज प्रातः जल्दी उठ पाते हैं। हर एक शिष्य को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही भोजन, सही ढंग से बैठने, लेटने और चलने से या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले मन के स्तर पर आलस्य को समझो। मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए स्वयं को योग्य नहीं समझते, तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी असफल ही रहूंगा, तो उस काम में आलस्य आएगा। जबकि हम स्वयं को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। हमने पिछली बार से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ। कई बार हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम भी आलसी बन जाते हैं। यह सुनकर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आरंभ में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह अकेली आदत किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जो कार्य आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी ना टालो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी बड़े रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें जोर की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की खोज करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी पानी ना मिले तब? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यक्ति को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता या फिर उसके सामने कई विकल्प होते हैं। इसलिए लक्ष्य का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर कुछ नहीं कर पाते, तो इसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट ना होना है। अगर तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उनकी पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पाते, तो यह भी एक वजह है। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान मार्ग से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते थक चुके हो और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, लेकिन तभी तुम देखते हो कि कुछ डाकू तुम्हारी ओर भागे आ रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? आलसी व्यक्ति ने नहीं में सिर हिला दिया। फिर बुद्ध ने पुनः कहा, तो मेरी यह बात समझो कि तुम्हारा आलस्य तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, आपसे मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता और काम करने की कोई बड़ी वजह होती है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं, तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे और आपका भी मन काम करने से कतराने लगेगा।
आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने अधिक आलसी लोगों से आप घिरे होते हैं, आपका मन उतने ही आलस्य को अपना लेता है। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहने की, आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर। हमें यह महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और यही काम को टालने की आदत धीरे धीरे हमें आलसी बना देती है। इसलिए किसी भी काम को कल पर मत डालो। अंत में बुद्ध ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वह काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास केवल आज का ही समय है। यह मत सोचो कि कल आएगा। यह मान कर चलो कि हमें जीने के लिए सिर्फ यह 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटों में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ? यह समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है और घंटे दर घंटे एक पूरा दिन बनता है। इसलिए हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह क्षण है जिनसे पूरा दिन बना हुआ है। इसीलिए अपने किसी भी क्षण को नष्ट मत करो, क्योंकि एक बार जो समय बीत गया वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। तो दोस्तों, आलस्य के ऊपर गौतम बुद्ध की एक और रोचक कहानी इस प्रकार है। गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य बहुत आलसी था, परंतु बुद्ध उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों से। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाई। किसी गांव में एक नाई रहता था जो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसमें एक बहुत खराब आदत थी काम को टालने की। वह हमेशा ही आज के काम को कल पर टाल देता था। वह मानता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। नाई और उसकी पत्नी ने साधु का खूब आदर सत्कार किया। साधु ने खुश होकर नाई से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। नाई ने पत्थर ले लिया और साधु चला गया। साधु के जाने के बाद नाई ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। उसी को सोना बनाकर बेचा और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह पुनः बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी अधिक महंगा हो गया है। उसने सोचा 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदूंगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा। नाई ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पत्थर को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होगा। नाई पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने का मूल्य चुकाना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस्य को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार
मित्र व निकट के व्यक्ति से यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।